सराय आलमगीर में कब्जा माफिया सरगर्म, मोहल्ला नूर आलम के रिहायशी परेशान, नकासी आपके रास्ते बंद, करोड़ों की लागत से बनने वाला पुल बेमकसद बन गया। सराय आलमगीर के नवाही इलाके मोहल्ला नूर आलम के करीब आबी गुजरगाह की अराजी को कब्जा माफिया ने जाती जागीर करार देकर शामलाट जमीन पर प्लाट और मकानात बनाकर फरोख्त करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जबकि आपको बताएं कि नौथिया कुरैशिया समेत मुल्हका इलाकों के अवाम की सहूलत के लिए करोड़ों की लागत से बनने वाले मकानात की वजह से पौना मील कुशादा कदीम आबी गुजरगाह तंग नाले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हर बारिश के बाद आबी रास्ता तंग होने से बारिशी पानी गरीब रिहायशियों के घरों में दाखिल होकर तबाही मचाते हैं और मकामी रिहायशियों को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इस तरह हर बारिश मोहल्ला नूर आलम की गरीब बासियों के लिए इम्तिहान का दर्जा रखती है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद और कमिश्नर गुजरावाला से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। अरशद हुसैन काजी, आप न्यूज, सराय आलमगीर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून जनाब राजा सयाम साहब। सराय आलमगीर नहर अब्दुल में जो आबी गुजरगाह है, जो मोहल्ला नौथिया कुरैशिया और मोहल्ला नूर आलम के दरमियान जो वाक़या है, इसे जो कब्ज़ा माफिया की जानिब से जो इसे कब्ज़ा करके प्लाट और जो मकानात बनाकर फरोख्त करने का सिलसिला जारी है, ये बताइएगा इसका ज़िम्मेदार कौन है? पहला तो आपका क्वेश्चन ये था कि जो आबी गुजरगाह है उसको बंद करने के ज़िम्मेदार कौन है। पहली तो बात है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं या कोई भी मैटर है इस तरह का, अगर देखते हैं हम तो उसमें इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होती है उसकी। सबसे पहले उसमें अगर हम इंतज़ामिया में देखते हैं तो जो इंचार्ज है वो एसी है। एसी के बाद अगर हम देखें दूसरी ज़िम्मेदारी आ जाती है चीफ़ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी की आ जाती है। अगर तीसरी ज़िम्मेदारी देखते हैं तो उसमें डीएसपी सराय आलमगीर आ जाते हैं। यानी जब तक आप अगर कोई भी महकमा है अगर कार्रवाई नहीं करता, आबी गुजरगाह को नहीं चेक करता या नाजायज़ तजावज़ात बनना शुरू होती हैं तो एसी को चाहिए कि उसी वक्त मौके पर आए, उसी वक्त महकमा रेवेन्यू को मौके पर बुलाए। महकमा रेवेन्यू जब मौके पर आएगा तो उससे पैमाइश करवाए कि आबी गुजरगाह कितनी है, यानी उसकी हदबंदी करवाए बाकायदा कितनी आबी गुजरगाह है, और जो भी बंदा नाजायज़ तजावज़ पर बैठा है उसके ख़िलाफ़ यानी कार्रवाई करे, यानी उसके जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनको मसमार करे और जो इल्लीगल काबज़ बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे। और म्यूनसिपल कमेटी की भी ज़िम्मेदारी है कि म्यूनसिपल कमेटी नक्शे पास ना करे, बल्कि अगर कोई गलती से मकान बना हुआ है तो उसकी रिपोर्ट करे और उस पर बाकायदा इस्तगासे जो हैं वो महकमा पुलिस को भेजे जाएँ। और जहाँ तक DSP का मैटर है तो DSP को भी चाहिए कि अगर कोई नाजायज़ तजावज़ रिपोर्ट होता है या गैर कानूनी काबज़ कोई रिपोर्ट होता है तो गैर कानूनी कब्ज़े के जो पर्चे हैं वो DSP साहब भी दे सकते हैं। यानी इंतज़ामिया, सारी ही इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार होती है। जब इंतज़ामिया ज़ोर नहीं डालती किसी चीज़ पर या ग्रिप नहीं रखती है अपने काम करने पर, तब जो फ़ायदा उठाने वाले बंदे हैं तो वो आगे आकर या कब्ज़ा माफिया ग्रुप को हौसला मिलता है और फिर वो नाजायज़ तामीरात करते हैं या प्लाट बनाकर फ़रोख्त करते हैं। इसमें राय साहब ये बताइएगा कि जो अगर इंतज़ामिया का कोई फ़र्द या इंतज़ामिया में से कोई सरबराह अगर ऐसा मामलात में मुलव्वस पाया जाता है तो क्या उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई बनती है? अगर बनती है तो इंतज़ामिया खामोश क्यों है? आप इसकी वजह क्या समझते हैं? इस जो कब्ज़ा माफिया बेलगाम हो चुकी है, इन्हें लगाम क्यों नहीं डाली जा रही? ऐसा है कि पहली तो बात है कि जब कब्ज़ा आबी गुजरगाह रोकी जाती है तो वो पब्लिक न्यूसेंस का बायस बनती है। तो पब्लिक न्यूसेंस का जब बायस बनती है, चाहे वो कोई अफीसर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो या चाहे कोई महकमे का बंदा हो या बहुत बाअसर बंदा हो, तो सभी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है। तमाम पब्लिक न्यूसेंस रोकने के जितने भी मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, उनकी तमीरात हैं वो भी मसमार की जा सकती हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर होती हैं तो वो नेक्स्ट टाइम ये मामलात फिर दोबारा नहीं होते। तो मसली मैं जो है एसी साहब को भी पैमाइश करवानी चाहिए उसकी कि आबी गुजरगाह कितनी है। उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई बनती है, पर्चे बनते हैं, मसमार जो तमीरात करना होती हैं तो उन्हें करें, ताकि आबी गुजरगाह का अगर पानी साथ वाली आबादी में जाएगा तो उनके मकानात को ना सिर्फ ख़राब करेगा बल्कि गिरा देगा ज़्यादा अरसा तक अगर ऐसा रहता है तो ये संगीन मिसकंडक्ट बनता है इन जो इंतज़ामिया के अफसरान का, अगर वो इस पर खामोश रहते हैं। तो एक तो पब्लिक न्यूसेंस बनता है उसमें जुर्म, यानी जब आप आबी गुजरगाह बंद करते हैं तो ये रुकावट बनती है, आवाम के लिए तकलीफ़ दे अमल बनता है।
तो सेक्शन CRPC के 133 के मुताबिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके ख़िलाफ़ जो भी तकलीफ़ दे या बाइसे तकलीफ़ अमर जो होता है या कोई भी चीज़ होती है उसे दूर किया जा सकता है उसी वक्त। तो उसके अलावा जो नाजायज़ तजावज़ पे बैठे हैं उसकी तमीरात मसमार की जा सकती हैं। जो नाजायज़ काबज़ बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ नाजायज़ कब्ज़े के पर्चे दिए जा सकते हैं। तो हर तरह की कार्रवाई जो है कानून में मौजूद है। हर महकमा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई, इंतज़ामिया का हर महकमा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है कोई भी। और सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव बनता है, चूँकि सराय आलमगीर का इंचार्ज AC होता है, तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि इस तरह के मामलात को कंट्रोल करे।